कंपनी को काफी कॉन्फिडेंस दिया। लेकिन इसके बावजूद कंपनी अपनी सक्सेस को सस्टेनेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी और इसका सबसे बड़ा रीजन था व्हीकल का हाई इंपोर्ट कॉस्ट। असल में कंपनी अपनी बाइक के मेजर कंपोनेंट्स को जापान से इंपोर्ट कर रही थी, जिन पर काफी ज्यादा टैक्स लगता था, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम हो गया। यही रीजन था कि सेल्स स्ट्रांग होने के बावजूद कंपनी को इस मॉडल से कोई खास प्रॉफिट नहीं मिला और 1986 आते आते तो सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि कंपनी लॉस रिकॉर्ड करने लगी। इस मुसीबत से निकलने के लिए कंपनी ने डाइवर्सिफाई करने का फैसला किया और सुंदरम क्लैंटन की मोपेड डिवीजन को एक्वायर कर लिया। इस एक्विजिशन के बाद 1987 में टीवीएस ने एक नया मोपेड लॉन्च किया जिसका नाम था टीवीएस चैंप। ये प्रोडक्ट मार्केट में काफी पॉपुलर हुआ, जिसकी डिमांड इंडिया के गांव देहात में काफी स्ट्रांग रही क्योंकि ये अफोर्डेबल और फ्यूल एफिशिएंट ऑप्शन था। इस तरह से चैंप ने कंपनी को शॉर्ट टर्म रिलीफ तो दे दिया था, लेकिन सुजुकी मोटरसाइकिल सेगमेंट में अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। इसी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए 1988 में कंपनी ने टीवीएस सुजुकी सुप्रा लॉन्च की, जो कि 2 स्ट्रोक इंजन वाली बाइक थी, लेकिन इसमें AX100 के मुकाबले बेटर रिफाइनमेंट और स्टाइलिश ग्राफिक्स दिए गए थे। मतलब सुप्रा को यूथ फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई थी और मार्केट में भी इसका रिस्पांस ठीक ठाक रहा। लेकिन 1990s की शुरुआत से कंपनी की मुश्किलें बढ़ने लगी थी क्योंकि उस समय इंडिया एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ गया था और गल्फ वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस भी बहुत हाई हो गए थे। पेट्रोल महंगा होते ही लोग फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स की तलाश करने लगे, जिसमें हीरो होंडा की CD100 ने बाजी मार ली क्योंकि इस बाइक में 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया था जो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट था और 70 से 80 kmpl तक का माइलेज दे देता था। दूसरी तरफ सुजुकी को न सिर्फ हीरो होंडा से बल्कि कावासाकी बजाज और स्कॉट्स यामाहा जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर से भी टक्कर मिल रही थी क्योंकि इन कंपनीज की मार्केट में पकड़ पहले से ही मजबूत थी, इसीलिए सुजुकी के लिए जगह बनाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसी बीच कंपनी को एक और बड़ा झटका तब लगा जब 1990s की शुरुआत में फैक्ट्री के वर्कर्स ने कम सैलरी की वजह से हड़ताल शुरू कर दिए, जिससे प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप हो गया, डिलीवरीज डिले होने लगी, डीलर्स भी परेशान होने लगे और कस्टमर्स ने दूसरे ब्रांड की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इन क्राइसिस ने टीवीएस सुजुकी को मजबूर कर दिया था कि वो अपनी स्ट्रेटेजीज बदले, जिसके बाद से कंपनी ने डिसाइड किया कि अगर मार्केट में सरवाइव करना है तो फिर इनोवेशन और नए प्रोडक्ट्स पर फोकस करना होगा। इसीलिए सुजुकी ने R&D पर भारी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और नए नए मॉडल्स प्लान किए जो कि लोगों के टेस्ट के हिसाब से हों। ये डिसीजन कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ क्योंकि 1992 से 1993 के बीच टीवीएस सुजुकी ने कुछ ऐसी बाइक्स लॉन्च की थी